मॉर्निंग सबको। और कैसे हैं आप लोग? और मैं भी अच्छी हूँ। ठीक है, तो आप लोग से बहुत दिन के बाद मैं ऐसे बात कर रही हूँ। ठीक है, वैसे उतना दिन से नहीं डाल रही थी, बस म्यूट होके डाल रही थी, बस ये जान लीजिए। आप लोग बहुत सारे सवाल है, तो मैं सोची कितना मैं लिख लिख के दूं, इसीलिए मैं सोची कि आप लोग को मैं ऐसे आमने सामने बता देती हूँ। ठीक है, आप लोग के सवाल कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपनी सारी कुछ, मतलब पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ काम। तो काम बहुत ज्यादा है, वहां पर काम बहुत ज्यादा रहता है कंपनी में। और क्या बोलूं, सुबह मैं उठती हूँ 5 बजे से पहले मैं उठ जाती हूँ। ठीक है, क्योंकि क्योंकि 5 बजे से पहले अगर नहीं उठूंगी तो मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, काम वगैरह जो भी है मेरा नहीं हो पाएगा। तो मैं 5 बजे से पहले उठ जाती हूँ, मतलब 3:30 या 4 या 4:30 में मैं ऐसे उठ के फ्रेश व्रेश होके फिर तुरंत मैं रोटी सब्जी या रोटी भुंजिया बनाती हूँ। क्योंकि 6 गो रोटी बनाने में लेट नहीं लगता है और थोड़ा सा भुंजिया बनाने में लेट नहीं लगता है, आधा घंटा लगता है मेरे को, ज्यादा नहीं, बस आधा घंटा ही लगता है। आधा घंटा में मैं रोटी भुंजिया बना के कंप्लीट करने के बाद नहा धोवा के फ्रेश होके पढ़ने बैठ जाती हूँ। पढ़ती हूँ मैं कितना, पौने 8 बजे तक, पौने 8 बजे तक पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर उठती हूँ, फिर जल्दी से खाना वगैरह खा के और तैयार व्यार होके मोबाइल में करंट अफेयर कुछ ऐसे देखने लगती हूँ, मतलब करते करते। और फिर उसके बाद फिर मैं 8:30 बजे रूम से निकलती हूँ। वैसे मैं अभी निकलने वाली हूँ, 8:30 बजे रूम से निकलती हूँ। आधा घंटा हमको कंपनी पहुंचने में लगता है। ठीक है, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर है। और यहाँ से मैं 10 मिनट पैदल जाती हूँ। 10 मिनट पैदल जाने के बाद मैं ऑटो पकड़ती हूँ। ऑटो 10 रुपया का भाड़ा लेता है, फिर हमको वहां छोड़ता है जहाँ मेरा कंपनी है। फिर वहां से मतलब वहां छोड़ता है कंपनी से थोड़ा सा पहले, फिर वहां से 2 मिनट चल के फिर मैं कंपनी पहुंचती हूँ, अपना टाटा मोटर्स कंपनी। उसके बाद फिर वहां जाने के बाद 9 बजे हमको वहां पहुंच जाना है, क्योंकि 9 बजे वहां मीटिंग होता है। ठीक है, और 9 बजे पहुंचने के बाद फिर वहाँ मीटिंग वगैरह होने के बाद फिर मैं अपना बैठ जाती हूँ कंप्यूटर के पास। फिर जो वर्क हमको दिया जाता है वो मैं करती हूँ। वर्क क्या है, तो वही क्लाइंट्स लोगों को, अभी तो मेरे को कॉलिंग सिखाया जा रहा है, क्लाइंट्स लोगों को कॉल करना, पूछना मतलब उनकी गाड़ी कैसे चल रही है, नहीं चल रही है। फिर और भी बोली मैम की और भी तुमको कुछ सिखाएंगे। तो वो बोली कि हाँ तुम सीआरओ हो। अब सीआरओ का मतलब होता है शायद चीफ रिस्क ऑफिसर या फिर कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर, हमको नहीं पता, मैं गूगल सर्च की थी तो मेरे को वही दिखा था। तो शायद मैं वही हूँ, सीआरओ। तो मैम बोली कि आप सीआरओ हो, आपको मतलब सब कुछ नॉलेज रखना पड़ेगा, तो आप सब कुछ याद कर लीजिए। तो हम बोले ठीक है मैम, धीरे धीरे तो कर ही लेंगे। और उसके बाद फिर वो जो वर्क हमको देती है, करने देती है कंप्यूटर पे या फिर कॉलिंग वगैरह, तो फिर मैं करती हूँ। और फिर रिपोर्ट वगैरह क्या क्या बनाना रहता पता नहीं, तो वही सब कर रही हूँ फिलहाल। फिर मैं वहाँ 1 से 2 लंच का टाइम मिलता है, 1 से 2 लंच का टाइम मिलता है। तो उसके बीच में फटाक से लंच करने के बाद मोबाइल में अपना हेडफोन लगाती हूँ और इंग्लिश का क्लास निमिषा मैम का लगाती हूँ, या फिर हमको जैसे सुविधा होता है वैसे मैं 45 मिनट तो पढ़ ही लेती हूँ किसी तरह। फिर मैं वहां से 6 बजे निकलती हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है। तो फिर वहां मैं 6 बजे निकलती हूँ। 6 बजे के बाद मैं ऑटो पकड़ती हूँ। ऑटो पकड़ने के बाद फिर रूम आती हूँ। रूम में 6:30 तक लगभग पहुंच जाती हूँ। आने के बाद हमको भयानक वाला भूख लगा रहता है, तो मैं फटाक से कुकर में चावल चढ़ाती हूँ और उसी में आलू वगैरह डाल देती हूँ। और उसके बाद आलू का सब्जी और चावल बना के फटाक से खाती हूँ। खाने के बाद अगर मैं ज्यादा थक गई हूँ तो 1 घंटा रेस्ट करके उसके बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ, और नहीं तो फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह मैं करती हूँ। फिर 10:30 बजे मैं सो जाती हूँ। और क्या, यही सब। और कितना बताऊं, और एक गाना गाऊं, गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना मुझको बेगाना लगता है। अपना अपना के बारे में एक डेफिनेशन देना चाहूंगी। मेरे कुछ अपने गोरे लोग, वैसे गोरे लोग पता है क्या है, वैसे इतना दिन के बाद बोल रही है तो सोच रही हूँ थोड़ा और बकवास कर लूं। आप लोग सुन लीजिएगा मेरे बकवास। तो गोरे लोग क्या करते हैं, हाँ, गोरे रंग से जो काला जादू चलाए, ऐसी बेवफाओं से कोई तो बचाए, मुझे बचाए, मैं तो बची हुई हूँ। गोरे लोग क्या करते हैं, मेरी मम्मी को कॉल करते हैं। ठीक है, मम्मी आजकल हमसे कुछ दिन में बात कर लेती है, काम के बारे, पढ़ाई के बारे। ठीक है, तो वही, तो गोरे लोग क्या करते हैं, मेरे घर में कॉल करके बोलते हैं निशा को नहीं डांट नहीं सकती, निशा ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, पता नहीं निशा कर क्या रही है, आप लोगों को कुछ लग रहा है निशा कर रही है।
अब मेरे को समझ में नहीं आता, निशा कुछ नहीं कर रही है, उसके बाद भी निशा के पीछे सब पड़ा हुआ है। बात वही लोगों की होती है जिसमें कुछ बात होती है। मेरी मम्मी बोलती है कि तेरा मिल के सब ऐसे ऐसे बोलते हैं तेरे बारे में, मेरे ही अपने लोग जिसे मैं बहुत मानती थी, पता है, वैसे अपने लोग। वैसे मैं इसलिए बोल रही हूँ ये सब क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग मेरा इस वीडियो को जरूर देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि गोरे लोग मेरे घर में काला जादू चला रहे हैं और मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पता नहीं उन लोगों को कब समझ में आएगा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ, ठीक है। और रहा बात जॉब का, तो मैं जॉब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास पैसों का बहुत अभाव है, ठीक है। और बार बार मैं फ्रेंड लोगों से पापा से ज्यादा पैसे नहीं मांग सकती, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ज्यादा देंगे फिर पापा बोलेंगे, और फिर फ्रेंड लोगों का अपना भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, कितना मांगू। अभी बहुत सारे फॉर्म आएंगे, आप लोगों को तो पता है, SBI PO क्लर्क सारा फॉर्म आएगा। उसके बाद फिर हमको सारा फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को तो पता है कि कितना महंगा फॉर्म हो गया, 850 रुपया हर फॉर्म का लगता है। और उतना सारा हमको हर एक फॉर्म में 850 रुपया कौन देगा, ऊपर से आने जाने का खर्चा कौन देगा। इसीलिए मैं सोची कि मैं जॉब पकड़ लेती, और जॉब हमको बैठे बैठाए मिल गया, हमको कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ा। तो इसीलिए मेरे को ऑफर आया तो मैं हाँ कर दी, और फिर मैं हैंडल कर रही हूँ। और हमको करना ही पड़ेगा क्योंकि हमको पैसा का बहुत जरूरत है, और मैं ज्यादा मांग के अपना खर्चा नहीं चला सकती, ठीक है। और मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ, इसीलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। बस 6 घंटा किसी तरह पढ़ाई करने का निकाल रही हूँ, और निकालूंगी ही आगे। और हमको बस जॉब का, वैसे मैं सोचती नहीं हूँ कि जॉब करूंगी, लेकिन जब ऑफर आता है तो मैं छोड़ती भी नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि जब आया है तो मैं क्यों छोड़ू, मैं करती हूँ काम। तो बस मैं कर रही हूँ, जो भी आएगा मेरे पास तो मैं उसको स्टोर करके रखूंगी पैसों को, क्योंकि आगे चल के मेरे को फॉर्म वगैरह भरने में, मेरे को पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी काम रहेगा तो मैं यूज कर सकूंगी। तो इसीलिए मैं पढ़ाई तो नहीं छोड़ूंगी। आप लोग ये मत सोचना कि टाटा मोटर्स में काम करने लगी कंपनी में तो अब पढ़ाई छोड़ देगी। हमको पढ़ाई नहीं छोड़ना है, हम जो वहाँ कमाते हैं वहां से हमको 4 गुना कमाना है, इसीलिए मैं पढ़ाई करूंगी। हमको तो PO बनने का शौक है, मैं सोनी दीदी के जैसा, हमको PO बनने का शौक है। हमको भी महीना का 60-70 हजार कमाना है, मेरे को वो सपना है, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सपना है। इसीलिए मैं अपना सपना को ये नहीं करना, और शादी ब्याह करके तो एकदम नहीं। तो बस अभी मैं निकलूंगी जॉब के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है। तो चलो सबको बाय। और कुछ सवाल है तो मैं आगे सोचूंगा। बहुत गर्मी लग रहा है भाई, अभी फिर हमको जाना है, गर्मी में ही बहुत धूप भी है। ठीक है, चलो बाय। और ठीक से रहना, अच्छे से पढ़ना, मैं भी पढ़ रही हूँ। और मेरे तरफ से कुछ निकल गया होगा मुंह से तो उसके लिए माफ करना मेरी फ्रेंड लोग। बाय।